सर सर इस तरह आ जाओ हट जाओ आगे सेट हो सर इधर दिल्ली में जितने भी बच्चे हैं उन सब बच्चों को मैं अपना बच्चा मानता हूं। जितने भी दिल्ली के लोगों के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, अमीरों के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उन सबको मैं अपना बच्चा मानता हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी दिल्ली के सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने साधन दिए हैं, वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करने भेजते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गरीबों के, मिडिल क्लास के बच्चों को भी विदेशों जैसी अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। अब सब बच्चे तो विदेश जा नहीं सकते, तो हमने दिल्ली में स्कूल अच्छे कर दिए। अब हम अपने सरकारी स्कूलों के टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। वो वहाँ पे दुनिया की बेस्ट ट्रेनिंग लेके आएंगे। हम उन्हें फिनलैंड भेज रहे हैं। फिनलैंड दुनिया का वो देश माना जाता है जहाँ दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड में दी जाती है। तो हम दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स को फिनलैंड भेज रहे हैं, वहाँ से वो ट्रेनिंग लेके आएँ और हमारे सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चों को शिक्षा दें। अभी तक 1000 से ज़्यादा टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की हम विदेशों में ट्रेनिंग करा चुके हैं। अब लगभग 30 के करीब ऐसे टीचर्स या प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं? एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे दिल्ली में मचे घमासान की। अब इसकी कमान अरविंद केजरीवाल जी ने संभाल ली है। अभी तक कई राज्यों में चुनाव थे, वो वहां प्रचार में बिजी थे, दिल्ली पर उतना फोकस नहीं कर पा रहे थे। अब पूरी तरह से दिल्ली पर फोकस बनाए हुए हैं और जो आपसी जंग थी एलजी साहब और आम आदमी पार्टी की, वो अब सड़क पर आ गई है। विधायक हाथ में तख्तियां लेकर निकल पड़े हैं सड़क पर। मुद्दा शिक्षा है। शिक्षा आम आदमी पार्टी की पहचान है। शिक्षा में जो काम हुआ है, स्कूलों में जो सुधार हुआ है, काबिले तारीफ है। दूसरी राज्य सरकारें वैसा नहीं कर पाई। ऐसे में बहुत सारे टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, जिनकी संख्या लगभग 1000 है, विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जो पैसे वाले लोग हैं वो तो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, लेकिन गरीब और मध्यम वर्ग का परिवार, खर्चा बहुत आता है विदेश भेजने में बच्चे को, इसलिए अपने बच्चे को विदेश में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी सरकार, केजरीवाल जी टीचरों को फिनलैंड भेजने वाले थे। फिनलैंड में शिक्षा का स्तर है दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। वहां टीचरों को भेजकर एक अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था आम आदमी पार्टी सरकार ने की थी, जिससे कि वहां टीचर और प्रिंसिपल जाकर ट्रेनिंग लें और आकर गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाएं और वही शिक्षा, वही स्टैंडर्ड शिक्षा का जो विदेशों में पैसे वाले लोगों को, बच्चों को मिलता है, वो गरीब और मध्यम परिवार के बच्चों को भी वही स्टैंडर्ड, वही क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए,
यह सुनिश्चित करने के लिए टीचर्स और प्रिंसिपल को फिनलैंड भेजने वाले थे, लेकिन एलजी महोदय ने रोक लगा दी उस पर। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, इनको देश में ही कहीं किसी जगह अच्छी ट्रेनिंग दिलवा दो। अब प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि चुनी हुई सरकार के फैसले को रोकना, पैसा जनता का है, जनता के टैक्स का है। सरकार को आमदनी टैक्स से होती है, आम आदमी से लेकर अमीर और गरीब सब टैक्स देते हैं और उसी पैसे से सरकार चलती है। ऐसे में एलजी महोदय का फिनलैंड जाने से टीचरों को रोकना प्रश्न खड़े करता है और इसी को लेकर सड़क पर उतर गए हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अपने एमएलए के साथ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से खींचतान काफी बढ़ गई है। जब से पिछले एलजी साहब गए हैं और नए एलजी साहब सक्सेना जी आए हैं, तब से यह घमासान और ज्यादा बढ़ गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सिसोदिया एलजी को चिट्ठी, सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया है। मोहल्ला क्लिनिक का फंड रोकने की साजिश रची गई, ऐसा कहना है मनीष सिसोदिया जी का। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को एमसीडी चुनाव के पहले ठप करने वालों, यानी जब पैसा नहीं मिलेगा, फंड जारी नहीं होगा, तो योजनाएं जमीन पर नहीं उतरेंगी। केजरीवाल जी का कहना है एमसीडी चुनाव के पहले ठप करने वालों और उन्हें ऐसा करने का आदेश देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, जिन्होंने फंड रोका है मोहल्ला क्लिनिक का। यह देशद्रोह है, सर्वस्विच का दुरुपयोग है। अधिकारियों को धमकी देकर उनसे जन विरोधी काम कराए जा रहे हैं, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल जी का, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, दिल्ली सरकार के। एलजी और मुख्यमंत्री दोनों में समय समय पर गतिरोध देखने को मिलता है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे में बहुत सारी शक्तियां एलजी महोदय के पास होती हैं, लेकिन उन्हीं के बिहाफ पर चुनी हुई सरकार काम करती है। सीबीआई अलग से अपनी कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने कंप्यूटर जब्त किया, डिप्टी सीएम ने सवाल उठाए हैं। आबकारी नीति मामला, नियमों की अवहेलना का आरोप लगाया है बीजेपी ने। संवैधानिक पदों का आपको सम्मान नहीं, यह बीजेपी कहती है कि संवैधानिक पदों का सम्मान नहीं करती है आम आदमी पार्टी। और संवैधानिक पद माननीय एलजी महोदय एक संवैधानिक पद है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी सम्मान नहीं करती है। वहीं सौरभ भारद्वाज उपराज्यपाल को चुना हुआ मुख्यमंत्री और सरकार ही सलाह दे सकती है। ऐतराज होने पर फैसले को रद्द करने का अधिकार नहीं है। एलजी महोदय को चुनी हुई, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के फैसलों को रद्द करने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं उपराज्यपाल, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है संवैधानिक पदों का सम्मान नहीं हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं? आप कमेंट्स करिए। जिस तरह से दिल्ली मॉडल की धूम पूरे देश में मची हुई है, इसी मॉडल के सहारे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सत्ता स्थापित की है। गुजरात में भी काफी चर्चा रही दिल्ली मॉडल की। अगर
2024 के चुनाव से पहले इस दिल्ली मॉडल को ध्वस्त कर दिया जाता है या कमजोर कर दिया जाता है, स्वाभाविक है कि इसके नाम पर जो आम आदमी पार्टी राजनीति करती है उसके लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। 2024 के चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी कायम है। आम आदमी पार्टी जिस तरह विधानसभा से लेकर अब एमसीडी पर कब्जा किया है, वो चाहती है कि लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दिल्ली की जनता उनको सौंप दे। इसके लिए काम करना होगा। काम करने के लिए पैसे चाहिए, प्लानिंग चाहिए। वहीं एलजी महोदय जब पैसा रोक देंगे, अधिकारियों को काम अपने अनुसार कराएंगे, तो फिर चुनी हुई सरकार की नीतियां कैसे आगे बढ़ेंगी? प्रश्न उठना स्वाभाविक है। सरकार जनता चुनती है, जनता वोट करती है और पैसा भी जनता का होता है। जो सरकारें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करती है, अब मोहल्ला क्लिनिक का फंड रोकने की साजिश हो या फिनलैंड टीचरों को ट्रेनिंग के लिए भेजने पर रोक, इस सब के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। वहीं इस तरीके से जो शिक्षा का मॉडल है उसको किस तरह बचा पाएगी आम आदमी पार्टी? किस तरह शिक्षा के मॉडल को आगे बढ़ाएगी? मोहल्ला क्लिनिक, स्वास्थ्य का जो एक ढांचा है उसको किस तरह से मेंटेन करेगी? जब फंड्स रोक दिए जाएंगे, जो फैसले लिए गए हैं वो लागू नहीं होंगे। वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी का कहना है 13 जगहों पर जमीन हमने दी, 13 जगहों पर, लेकिन सरकार ने स्कूल नहीं खोले, ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी। सच्चाई क्या है? अभी तक दिल्ली सरकार यही कहती रही है कि केंद्र सरकार जमीन मुहैया नहीं करा रही है। केंद्र सरकार जमीन मुहैया करा दे तो हमें स्कूल खोलने में कोई दिक्कत नहीं, पैसा हमारे पास है। हम भी चाहते हैं कि स्कूल खुलें, नए स्कूल खुलें, और जो एक बोझ है स्कूलों के ऊपर स्टूडेंट का, स्टूडेंट टीचर का रेशो का, वो कुछ कम हो और गुणवत्तापूर्ण अच्छी शिक्षा गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों को मिल पाए। बच्चों के लिए स्कूल खोलने की बजाय राजनीति करने का आरोप लगा रही है बीजेपी। बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है, स्कूल नहीं खोल रही है। जनता कहीं ना कहीं आहत है। जनता चुनी हुई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली, सड़क, यही तो मुद्दे होते हैं। और बिना पैसे के न सड़कें बनाई जा सकती हैं, न पानी की आपूर्ति हो सकती है और न बिजली की। ऐसे में दोनों की लड़ाई का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। सफर जनता करती है, जनता की दिक्कतें बढ़ती हैं। आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स करिए। और अब कमान संभाल चुके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ एलजी को यह धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य है। और रास्ता क्या बचता है? दूसरा कोई विकल्प आम आदमी पार्टी की सरकार के पास दिल्ली में नहीं दिखता है। ऐसे में अपनी बात को मनवाने के लिए या तो कोर्ट का रास्ता बचता है कि आप न्यायालय में जाएं और वहां से दिशा निर्देश दिलवाएं, या फिर सड़क पर उतरें, आंदोलन करें। आप क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।